वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडी स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र सीटेट 2020 में आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो में मैं जो वीडियो चढ़ाऊँ आप लोग के यहाँ आसानी से पहुँच जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। और हर एक विषय का प्लेलिस्ट भी बनाए हैं, उसमें भी जाके देख लीजिए वीडियो। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रैक्टिस सेट बना दिया है, ये 5वां प्रैक्टिस सेट है जो कि बाल विकास का है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्ताविक विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। देखिए, केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। तो इसका आंसर होगा सी। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए, गार्डन के बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोधक हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। तो इसका आंसर होगा डी, अंतर्वैयक्तिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। तो इसका आंसर होगा सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटनाओं के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? तो इसका आंसर होगा सी, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप में प्रेरित हो। इस संदर्भ में वह करेगी। तो इसका आंसर है बी, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरह ले जाती है कि तो इसका आंसर होगा बी, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक प्रयुक्त है? तो इसका आंसर है डी, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
एक विद्यार्थी एक प्रकरण में प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है वह। तो इसका आंसर होगा ए। विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश करती है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है। तो इसका आंसर है ए। बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में आप किससे सहमत हैं? निम्नलिखित कथनों में आप किससे सहमत हैं? तो इसका आंसर होगा डी। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? इनमें कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? तो इसका आंसर होगा ए। विकास परिपक्व तथा अनुभव के विचार अन्योन्य प्रक्रिया की वजह से घटित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा आपको प्रयुक्त प्रतीत होता है? तो इसका आंसर होगा सी। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर होगा ए। मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पियाजे अनुमोदन करते हैं पूर्व सक्रियात्मक बच्चे रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसका उन्होंने इस असमर्थन के लिए जिम्मेदार ठहराया है? तो इसका आंसर होगा सी। विचार की अनुत्क्रमणीयता पलट न सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में किसके द्वारा सीखते हैं? किसके द्वारा सीखते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो इसका आंसर होगा बी। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो इसका आंसर होगा बी। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बहु सांस्कृतिक कक्षा कक्ष की एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में सम्मिलित हो। तो इसका आंसर होगा डी। अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कहने में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका निम्नलिखित में क्या देखा जाएगा? तो इसका आंसर होगा सी। विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि तो इसका आंसर होगा ए। समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को एक विभिन्नता प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी, बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। तो इसका आंसर होगा बी, विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिसमें पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं छलकती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनुसंधान से पता चला है कि बाल विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? एक उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? एक विशेषता है। तो इसका आंसर होगा डी, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा बच्चों पर धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा बी, प्रश्न अन्योन क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? तो इसका आंसर होगा बी, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर होगा सी, बच्चे के निष्पादन का स्तर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि तो इसका आंसर होगा ए, विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस कथनों में आप किससे सहमत हैं? तो इसका आंसर होगा सी, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। धन्यवाद दोस्तों।